बीती सुनाई और कहा कि उस पर किस किस तरह से अत्याचार किए गए। लगातार इस तरह की खबरें सामने आ रही हैं और क्यों महिलाएं आखिरकार तालिबान से खौफ खाती हैं, क्यों डरती हैं, ये हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि आप खुद सुनिए कि जो एक आतंकी की पत्नी है उसने क्या कुछ कहा, किस किस तरीके से उस पर जुल्म ढाए गए। वो अपनी आप बीती बताती है और उसकी बातें सुनकर जो तमाम महिलाएं हैं, जो तमाम बच्चियां हैं, वो डरती हैं क्योंकि तालिबान को कुछ भी पसंद नहीं है। तालिबान को औरतें सिर्फ बुरखे में पसंद है, वो पूरा शरीर ढककर घर में बंद रहे, सिर्फ घर का काम काज करें, सिर्फ अपने पति के आदेशों का पालन करें, बस इससे ज्यादा वो कुछ नहीं चाहता है। किसी चीज की इजाजत नहीं है, यहां तक कि मेकअप करने की, नेल पेंट लगाने की, किसी भी तरीके की जो सजावट होती है या रूप सज्जा की जो चीजें होती हैं वो उसे पसंद नहीं है। वो सब कुछ खिलाफ मानता है और अगर कोई औरत, कोई महिला ऐसा करती है तो उसे सजा दी जाती है और क्रूर सजाएं हैं, कोई मामूली सजाएं नहीं है, क्रूर सजाएं हैं। नेल पेंट लगाओगे तो उंगली काट दी जाएगी तालिबान राज में। यह है तालिबानी आतंक की क्रूर कथा, तालिबान के जुल्म की कहानी। आप उस महिला से सुनिए जिसने खुद इसे झेला है। आहिस्ता आहिस्ता हमको पता चल गया, पहले तो नहीं समझती थी मैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता हमको पता चल गया। फिर इसने मेरी बेटी को दे दिया शादी के बिना, मर्जी के बिना, 10 साल के लड़की को बेच दिया। जब मैं पुलिस के पास गया, हर किसी के पास गया, रो रही थी, किसी ने मेरी हेल्प नहीं किया, सब डर गया कि इसको क्या हो गया। फिर इसने मुझे बोल दिया कि मैं ऐसा, मेरे सपोर्टमेंट तालिब लोग हैं, भाई लोग हैं, मैंने तुम्हारी बेटी को भी उन लोगों को दे दिया है। और ऐसा था, मैं भी चुप रही क्योंकि बोल दिया तुम्हारा 3 लड़की और भी है, मैं उन तीनों को भी तुम्हारे ऐसा ले चलती हूँ और तुमको तलाक देती हूँ। मुझे तलाक का परवाह नहीं है, मौत एक बार आती है, हर दिन से मौत एक बार बेहतर है। फिर मैं चुप हो गया अपने बेटियों के लिए। फिर 1-2 साल बाद आकर एक दिन मैं अपने घर के माता फिर आ गया, मुझे बोल दिया कि मैं तुम्हारा तीसरी बेटी दूसरी बेटी को भी दे दिया है 5 लाख पैसे में, और मेरी दूसरी बेटी को भी दे दिया। और उसकी पूछने के बिना वो बिल्कुल रज़ायत नहीं था, वो छोटी उम्र में था, वो पढ़ाई करती थी अफगानिस्तान में। दोनों बेटियां आपकी, दोनों बेटियों को बेच दिया? मेरे 2 बच्चे को। फिर जब मैं पुलिस के पास गया, मैं बहुत रो रही थी और मैं बहुत हर किसी के पास हेल्प चाहती थी। उगो का बशर गया, पुलिस के पास, सब जगह में चल गया। फिर ये रात घर में आ गया, मुझे बहुत धमकी दे दिया। फिर मैंने बोल दिया ऐसा इतना मत बोलो, मैं एक माँ हूँ, मेरी 2 बेटी की हालत ऐसा हो गया। फिर इसने चाकू मारा है मेरे गर्दन पर, मेरे यहाँ पर, यहाँ पर कटिंग, मेरे सर पर। अभी मेरी ये 2 अंगूठी काम नहीं करती है, इतना आती है। इसको ऐसी हालत ऐसा हो गया। आप कटिंग देख सकते हैं यहाँ पर। डॉक्टर ने बोल दिया कि कट होती है, अभी भी इसमें इतना कुव्वत और दम नहीं है। फिर ये घर से भाग गया। जब घर से भाग गया, सुबह में पुलिस के पास गया और जो नंबर से हमको कॉल करती थी, इस पुलिस लोग ने बोल दिया कि ये फराज से, खंदार से। फिर उसके बाद मेरे नंबर पर बहुत कॉल वाल आ गया। वो लोग अलग तरीके से बात करती थी। तालिबान बोल दिया कि तुम्हारा 2 बेटी और को भी हम ले चलेंगे क्योंकि हमने तुम्हारे हस्बैंड को पैसे दे दिया है, इसने छोटी छोटी उम्र में। अगर तुम पुलिस के पास भी गया, किसी के हाथ हम लोगों पर नहीं पहुँचती है। फिर मेरे फैमिली तो बोल दिया कि मैं तो बाप का हेल्प नहीं कर सकती हूँ। वो भी, मेरे बाबा और माँ भी बेचारा डर गया क्योंकि मेरे भाई है, बहन है, अभी भी उन लोगों की हालत ख़राब है। तो तालिबान राज में क्या होता है, महिलाओं का हाल आपने आप बीती सुनी है। एक तालिबानी कमांडर की पत्नी है जिसने ये बताया कि किस तरह से उस पर जुल्म ढाए गए, किस तरह से उसकी बेटियों पर जुल्म ढाए गए। तालिबान डेस्क, अफगान डेस्क से हमारे साथ अनुपमा जुड़ी हुई है न्यूज रूम से। अनुपमा, अब तक हम ये समझ रहे थे कि जो दूसरी महिलाएं होती हैं उन पर इस तरह से तालिबान के आतंकी अत्याचार करते हैं, लेकिन अपनी पत्नी के साथ इस तरह का अत्याचार, उसकी उंगलियां काट दी, अपनी बेटियों को बेच दिया, ये तो कुछ और ही है। इसकी तो हम कहीं कल्पना भी नहीं कर सकते। बिल्कुल सुजाता, देखिए ये बिल्कुल भी मैटर नहीं करता कि वो महिला जो है किसी की पत्नी थी या किसी की बेटी थी। मैटर ये करता है कि वो महिला थी। और सबसे बड़ी बात है कि तालिबानियों की जो मानसिकता रही है वो हमेशा से हमने देखी है, हमेशा से किस तरीके से जुल्म जो है किया जाता रहा है महिलाओं पर। हमने ये भी देखा था कि आखिर कल किस तरीके से जो है एक महिला की उंगली काट दी गई थी क्योंकि उन्होंने नेल पेंट लगाई थी। लेकिन आज जो रिपब्लिक भारत ने बातचीत सुनाई है उस महिला की, उस अफगानी महिला की जो अब फिलहाल दिल्ली में मौजूद है क्योंकि उनकी बेटियों को बेच दिया उसके पति ने। इतना ही नहीं, उसके पति ने जो है उसकी
उंगलियां काट दी थी। तो आप ऐसे में समझिए कि आखिर हालात जो है किस तरीके के तालिबान के बने हुए, तालिबान की मानसिकता जो है क्या है महिलाओं को लेकर। महिलाएं जो है, ऐसा कोई देश नहीं होगा दुनिया के अंदर जहां पर महिलाएं जो है परचम नहीं लहरा रही हैं, चाहे कोई भी आप उसकी बात कर ले, प्रदेश की बात कर ले, देश की बात कर ले। लेकिन हालात किस तरीके के बने हुए, तालिबान जिस तरीके से चीजें कर रहा है, जिस तरीके से पंजशीर के अंदर अगर हम बात करें, कोशिश पंजशीर के अंदर की जा रही कि किसी भी तरीके से वहां पर जो है कब्जा कर ले। दूसरी तरफ हम ये भी लगातार देख रहे हैं कि तालिबान की तरफ से महिलाओं के ऊपर किस तरीके से क्रूरता की जा रही है। आपको याद होगा सुजाता कि जिस वक्त ये सब चीजें नॉर्मल थी, उस वक्त अगर कोई भी हमारे देश के अंदर फरमान जारी किया जाता था तो कहा जाता था कि तालिबानी फरमान। और यही वजह रही है कि तालिबानियों की जो मानसिकता रही है वो हमेशा से सबको पता है। तालिबान ने जब शुरुआत में बोला था, युद्ध के शुरुआत में बोला था कि देखिए हम जो है महिलाओं के अधिकार की बात करेंगे, महिलाओं की सुरक्षा की बात करेंगे, लेकिन पूरा देश, पूरा हिंदुस्तान हो या फिर दुनिया भर के जितने देश हैं, वो सभी ये बात जानते थे कि तालिबान की जो मानसिकता रही है महिलाओं को लेकर वो साफ है, वो जग जाहिर है। उन्हें महिलाएं जो है, अब आप आज की बात देख लीजिए, क्योंकि तालिबान की तरफ से जो है ये फरमान जारी किया गया कि अफगानिस्तान के अंदर जो महिलाएं मौजूद है वो घर से बाहर नहीं निकलेंगी, वो घर के अंदर ही रहेंगी। यानी कि एक तरफ जो है देश चांद पर पहुंच रहा है, एक तरफ जो है महिलाएं जो है, ऐसा कोई प्रदेश नहीं है, ऐसा कोई देश नहीं है जहां पर महिलाएं जो है परचम नहीं लहरा रही है अपने देश का। बिल्कुल बिल्कुल यही सवाल है कि जो तालिबान के जो नियम कानून है वो मध्ययुगीन है, वो ऐसे समय की हैं जब बहुत सारे लोग बहुत कुछ जानते नहीं थे, एजुकेशन उतना नहीं था, हम सभ्यता में उतने आगे नहीं बढ़े थे, लेकिन वो अभी भी उन कानूनों से चिपका हुआ है। आप हमारे साथ बने रहिए अनुपमा। इस बीच एक और बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता देते हैं। कुछ ही दिनों में अफगानिस्तान को पूरी तरह बदलते हुए हमने देखा है। ऐसे वक्त में सबसे ज्यादा खराब हालात महिलाओं की हुई है। महिलाओं के साथ तालिबान की बर्बरता की एक के बाद एक कई तस्वीरें सामने आ रही हैं और दो तस्वीरें इस वक्त आपके सामने। एक तरफ आतंकियों के खौफ से देश छोड़ने के लिए तमाम जो महिलाएं हैं वो बेकरार हैं, वो काबुल एयरपोर्ट के बाहर बैठी हुई हैं। भले ही उन्हें जगह नहीं मिली तो जो वहाँ पे नाला है वो उसी में बैठी हुई हैं कि वो वहाँ से हिलेंगी नहीं। किसी तरह से वो गुहार लगा रही है कि उन्हें वहां से कोई सुरक्षित निकाल ले। दूसरी तरफ एक ऐसी तस्वीर है जब एक महिला ने नेल पेंट लगाई तो तालिबानियों ने उसकी उंगली काट दी और अब तालिबानियों की महिलाओं से बर्बरता की एक और तस्वीर सामने आ गई है। तीसरी तस्वीर भी हम आपको अब दिखाने जा रहे हैं। महिलाओं की दुर्दशा देखिए, कितना डर, कितना खौफ है। महिलाएं जानती हैं कि तालिबान के राज में अगर वो देश में रहेंगी तो उन्हें क्या क्या देखने पड़ेगा। इससे अच्छा है कि वो यहाँ पर कुछ दिन परेशानी झेल लें। भले ही वो यहाँ नाले में बैठी हैं, गंदगी में बैठी हैं, लेकिन चाहती हैं कि बस भविष्य में जो होने वाला है उससे वो बच जाए। अनुपमा हमारे साथ लगातार बनी हुई है। अनुपमा, आप देख रहे हैं ये है तालिबान की वो खौफनाक तस्वीरें जिसका डर था, जो एक भयानक सपना था और आज अफगानिस्तान में रह रही महिलाएं उन्हें जी रही हैं, इस सपने को देख रही हैं, इस भयानक सपने को सच होता हुआ देख रही हैं। बिल्कुल सुजाता, देखिए शर्मनाक शब्द भी जो है वो छोटा है तालिबानियों की सोच के आगे, क्योंकि जिस तरीके की सोच तालिबान की रखी है वो जग जाहिर है। हमने इससे पहले भी देखा है कि आखिर किस तरीके से तालिबान जो है महिलाओं के लिए फरमान जारी करता था। आपको याद होगा कि जिस वक्त अफगानिस्तान के ऊपर तालिबान का कब्जा था 1996 से 2001 तक की अगर हम बात करें, उस वक्त भी महिलाओं के लिए किस तरीके के फरमान जो है जारी किए जाते थे। महिलाएं घर से बाहर नहीं निकल सकती, महिलाएं जीन्स नहीं पहन सकती, बिना किसी पुरुष के जो है वो घर से बाहर नहीं जा सकती। एक वाकया सुजाता इसी बात पर मुझे याद है, क्योंकि 2000 की अगर हम बात करें, वहां पर जो है एक महिला बहुत ज्यादा बीमार थी, उसके पति की डेथ हो गई थी, लेकिन उसे घर से बाहर जाना था। उसने अपनी बेटी के सभी सारे बाल कटवा दिए थे और उसके बाद वो उसे बेटा बनाकर जो है हॉस्पिटल तक लेके गई। लेकिन जैसे ही तालिबानियों को इसकी जानकारी मिली, 30,000 लोगों के सामने एक स्टेडियम के अंदर जो है उस महिला को गोली मार दी गई। आप ऐसे में समझिए कि मानसिकता जो है क्या कुछ है तालिबानियों की। और यही वजह रही है कि जब तालिबान की तरफ से अफगानिस्तान के ऊपर कब्जा किया गया था तो सबसे ज्यादा खतरा जो है महिलाओं ने जताया था। उन्होंने कहा था कि हम जो है यहां नहीं रह सकते। आज भी आप काबुल एयरपोर्ट की तस्वीरें देख ले, वहां पर जो है महिलाएं रो रही हैं। आपने जो तस्वीरें दिखाई, गंदा नाला जिसमें कोई जाहिर सी बात है खड़ा होना नहीं चाहेगा, लेकिन वहां पर महिलाएं जो है अंदर मौजूद है क्योंकि वो काबुल एयरपोर्ट से बाहर नहीं जाना चाहती हैं। वो जानती हैं कि समान हो जाती है जिसकी अपनी कोई सोच, अपनी कोई विचारधारा नहीं होती। आप हमारे साथ अनुपमा बने रहिए और लगातार हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, कुछ और तस्वीरें दिखाते हैं अपने दर्शकों को जो बताती हैं कि किस तरह की भयावहता, किस तरह का डर, किस तरह की दहशत इस वक्त तालिबान के राज में है अफगानिस्तान में। आप जब